है वो एक तो हमारे पास पास बाय रेफरेंस है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है पास बाय रेफरेंस, और दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स जो है वो मुश्किल तो नहीं है, इसे मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन मैं आपको एक इजी वे में समझाऊंगा। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ जाए। पॉइंटर्स जो है वो क्यों ज़रूरी हैं, ये जो है यूजुअली हैकिंग में काम आते हैं, और ये बहुत जो है हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम पास बाय रेफरेंस से जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास बाय रेफरेंस को आप कुछ ऐसे समझ लें जैसे आप किसी दूसरे वेरिएबल को पहले वेरिएबल की जो है वैल्यू असाइन कर दें। कैसे? जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है स्ट्रिंग मील। ठीक है, इक्वल्स स्ट्रिंग मील। अब आप यहाँ पे कोई भी मील का नाम लिख दें, जैसे बिरयानी। ठीक है, और आप एक और वेरिएबल ले लें। ठीक है, जैसे अगर आप उसे मील से कॉल नहीं करना चाहते या आप सर्च करते हैं फूड पे, जैसे गूगल वगैरह पे है, आप अगर कोई भी फूड सर्च करेंगे तो आपके पास जितने भी मील वाले भी जो हैं, यानी सिनोनिम वर्ड्स जो हैं उसके, वो भी आउटपुट में शो होते हैं। तो इसी तरीके से इधर भी यही होता है कि आप यहाँ पर अगर आप फूड लिखें या मील लिखें तो आपके पास आउटपुट सेम आए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक एम्परसेंड लगाना पड़ता है। ठीक है, ये जो है पास बाय रेफरेंस का सिंबल है। तो हम यहाँ पर इसे आउटपुट में डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास मील और फूड जो है वो दोनों सेम वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं या नहीं। तो हम पहले यहाँ पे मील रिटर्न करवा लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे फूड रिटर्न करवा लेते हैं। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो आउटपुट में आप देखें हमारे पास जो है वो दोनों जगह पे उसने हमें बिरयानी आउटपुट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको गूगल की एग्जांपल दी कि आप जब भी फूड सर्च करते हैं तो आपको मील्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है सिनोनिम वर्ड्स भी जो है आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है। तो आप इसको जो है उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं C++ में। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो हैकिंग में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, या स्टैक का डाटा एक्सेस करने के लिए जो है वो हम उन्हें यूज़ करते हैं। ने पास बाय रेफरेंस कर लिया, अब बारी है पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स का जो है वो सिंटैक्स क्या है। पॉइंटर्स की जो है ना पीछे एक स्टोरी है। जैसे हमारे पास फंक्शंस की एक स्टोरी थी, वैसे ही पॉइंटर्स की एक स्टोरी है। समझिए कि आपने जो है अपने नेबर को उधार दिया। ठीक है, आपने अपने नेबर को उधार दिया, और जब आप उसे उधार वापस लेने गए तो उसने कहा, भाई तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, या तुमने तो मुझे जो है पैसे कोई दिए ही नहीं थे। ठीक है, तो आप उस सूरत में क्या करते हैं? अब आप एक नॉर्मल पर्सन है और वो आपको पैसे वापस नहीं कर रहा, तो अब आपको जो है कोई स्पेशल चीज़ जो है वो चाहिए। स्पेशल यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, तो अगर पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म पे क्या होता है, एक स्टार लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है वो पॉइंटर का सिंटैक्स आ जाता है। ये पॉइंटर्स का सिंटैक्स जो हमारे पास आता है ये है कि वो एक पुलिस वाले की तरह हमारे कोड में काम करता है जो हमारे पैसे जो है किसी भी वेरिएबल से निकलवाता है। कैसे? आपने इंटीजर लगाना है, स्टार लगाना है, और पुलिस वाले का नाम लिख देना है, इंटीजर नंबर। ये हमारे पास एक पॉइंटर टाइप का जो है वो वेरिएबल आ गया। अब हमें किसी पॉइंटर की वैल्यू हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना है कि हमने जो है पहले एक सिंपल वेरिएबल लेना है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर नंबर 1 इक्वल्स टू, मैं ऐसे कोई वैल्यू दे देता हूँ जैसे 5। ठीक है, और मैं ऐसे कहता हूँ एक पॉइंटर बनाता हूँ, इंटीजर स्टैटिक नंबर इक्वल्स टू एम्परसेंड नंबर 1। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एम्परसेंड जो है वो आपके पास पास बाय रेफरेंस वाला एम्परसेंड नहीं है, बल्कि यहाँ पर एड्रेस को शो करवा रहा है कि एम्परसेंड नंबर 1 जो है वो एड्रेस है।
मैं आपको यहाँ पर एम्परसेंड नंबर 1 को जो है एड्रेस के तौर पे कैसे एड्रेस है ये बताता हूँ कि क्या कहता है। जब भी आप किसी भी वेरिएबल के साथ एम्परसेंड लगाते हैं तो वो आपको उसके स्टैक की जो स्टोरेज है जहाँ पे वो स्टोर हो रहा है जाके, जैसे यहाँ पे नंबर 1 = 5 है, हमें ये तो पता था कि ये स्टैक में किसी लोकेशन पे जाके जो है वो स्टोर हो रहा है, लेकिन वो लोकेशन का एड्रेस क्या है वो हमें नहीं पता था। तो अगर हमें एड्रेस पता करना हो कि वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है तो हम सिंपली एम्परसेंड नंबर 1 लगाते हैं और ये हमें जो है वैल्यू नहीं बल्कि हमें उसका एड्रेस देगा, उस वेरिएबल का एड्रेस जहाँ जो वो स्टैक में पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट में हमारे पास स्टैक का एड्रेस आ गया जहाँ पे वैल्यू 5 जो है वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई। ये आपके पास हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो स्टोरेज होती है और ये काफ़ी बड़ी होती है, आपको 0 से तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा। हेक्साडेसिमल के अंदर जो है ये लिखी हुई है। स्टैक आपके पास काफ़ी बड़ी होती है और इसमें अच्छी खासी जगह होती है। ये एटलीस्ट 10-15 हज़ार का डेटा जो है वो स्टोर कर लेती है और जब डेटा जो है वो इससे ऊपर जाता है या आप इससे ज़्यादा जगह रिजर्व करवाने की कोशिश करते हो तो आपको एक एरर देता है जिसे हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। वो भी मैं जो है आपको करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल अभी हम जो है वो पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं, उस पर वापस आते हैं। तो हमारे पास एक पुलिस वाला है, एक पॉइंटर है, ठीक है। नंबर सजेस्टेड वे जो है हमारे पास वो ये है, सजेस्टेड अप्रोच कह लें जिसे, नंबर = एम्परसेंड नंबर 1। ये जो है वो सजेस्टेड अप्रोच है, ठीक है, ये सजेस्टेड अप्रोच है। लेकिन आप जो है ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम वेरिएबल्स में करते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी पॉइंटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सजेस्टेड अप्रोच पे चलते हैं। ओके, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब हमने जो है इसे डिस्प्ले करवाना है, सिंपल सा काम है। हमने उसे सी आउट करवाना है, सी आउट, और हमारे पास हमने नम के अंदर क्योंकि डेटा स्टोर करवाया है तो हम सिंपली जो है नम को डिस्प्ले करवा देते हैं। इसे रन करते हैं, ठीक है, कोड रन हो रहा है। लेकिन इसमें यहाँ पे हमें दोबारा जो है वो एक एड्रेस जो है वो डिस्प्ले करवा दी। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि नंबर के अंदर एक्चुअली नंबर 1 का एड्रेस ही स्टोर्ड है, तो हमें तो एड्रेस नहीं चाहिए, हमें तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए। जब आपको वैल्यू चाहिए तो आपको दोबारा जो है वो स्टैटिक लगाना पड़ता है। हम इसे दोबारा रन करेंगे और इस बार ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि है 5, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये यूजुअली जो है वो हैकिंग के अंदर यूज़ होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, बट आपको पहले एक चीज़ समझा दूं। आपके पास जो है वेरिएबल्स की 2 टाइप्स होती हैं वेरिएबल्स की। फर्स्ट टाइप होती है आपके पास नॉर्मल वेरिएबल्स, ठीक है, और दूसरी होती है आपके पास स्पेशल वेरिएबल्स, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर आप नॉर्मल डाटा स्टोर करवा सकते, नॉर्मल डाटा स्टोर करवा सकते। स्पेशल वेरिएबल के अंदर आप स्पेशल डाटा या स्पेशल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते। अब नॉर्मल डाटा से क्या मुराद है? नॉर्मल डाटा से मुराद है 5, 10 या बिरयानी जो हमने स्टोर करवाया था वो जो है आपके पास एक नॉर्मल डाटा आ जाए, ठीक है। उसके बाद स्पेशल वैल्यू से क्या मुराद है? स्पेशल वैल्यू से मुराद एड्रेस है जो कि हमने अभी जो है वो स्टोर करवाया, और स्पेशल वेरिएबल के अंदर यानी एक पॉइंटर के अंदर हमने एक स्पेशल वैल्यू एड्रेस की जो है वो स्टोर करवाई है। और एक और बात कि नॉर्मल वेरिएबल कभी जो है वो स्पेशल वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकता, और स्पेशल वेरिएबल कभी नॉर्मल वैल्यू को या नॉर्मल डाटा को अपने अंदर स्टोर नहीं करवा सकता। स्पेशल वेरिएबल हमेशा अपने अंदर एड्रेस स्टोर करवाएगा और नॉर्मल वेरिएबल हमेशा अपने अंदर डेटा स्टोर करवाएगा या नॉर्मल वैल्यूज को स्टोर करवाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पे मैंने एक दफ़ा स्टैटिक लगाया, फिर यहाँ पर मैंने स्टैटिक नहीं लगाया, फिर जब मैंने सी आउट करवाते हुए यहाँ पर सी आउट करवाया तो मैंने दोबारा स्टैटिक लगाया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्टैटिक लगाना है या नहीं लगाना? तो यहाँ पर जो है हमारे पास डैट का कॉन्सेप्ट आता है। डैट प्रोग्रामिंग में
जो पॉइंटर्स हैं उनको डैट कहा जाता है, यानी अब्बा हैं सबके, ठीक है। तो डैट का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन, यानी जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तब आपके पास स्टैटिक आएगा, ठीक है। उसके बाद ए स्टैंड्स फॉर एड्रेस, जब आप एड्रेस दे रहे हो तो आपके पास स्टैटिक नहीं आएगा। उसके बाद डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले के टाइम पे आपके पास स्टैटिक आएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपने डिक्लेयर करवाया तब आपके पास स्टैटिक आएगा, जब आपने एड्रेस दिया तब आपके पास स्टैटिक नहीं आएगा, जब आप डिस्प्ले करवाएंगे तो फिर आपके पास स्टैटिक आएगा। यहाँ पर भी सेम है, जब हमने उसे डिक्लेयर करवाया तब हमारे पास स्टैटिक आया, जब हमने उसको एड्रेस स्टोर करवाया तो हमारे पास पॉइंटर के साथ स्टैटिक नहीं आया, और जब हमने डिस्प्ले करवाया तो स्टैटिक आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि ये हैकिंग के लिए यूज़ होता है, तो हैकिंग के लिए किस तरीके से यूज़, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो है एक और वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर नंबर 2 = 10। मैं 5 के थ्रू, 5 के एड्रेस के थ्रू मैं 10 को जो है अप्रोच करूँगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर कि मैं एक एक नंबर आगे बढ़ाने के बजाय स्टैक में मैं सिंपल जो है एक फॉर का लूप लगा लेता हूँ, इंटीजर i 0, और मैं इसे कहता हूँ कि 5 तक जो है ना, यानी 5 दफ़ा आगे जाओ, और क्या करो, सी आउट। यहाँ पर आपने स्टैटिक लेना है और उसके बाद आपने नंबर प्लस i, यानी इतने एड्रेसेस आगे जाते जाओ और एंटर, ठीक है। अब इसे हम रन करके देखते हैं। ये देखें, हमारे पास पहले तो उसने वैल्यू डिस्प्ले करवा दी है, लेकिन बाद में जो है बाकी सारी जो है वो सारी गार्बेज वैल्यूज आ रही, ठीक है। और हमारे पास 10 नहीं मिला हमें, जिसे हम ढूंढ रहे थे एक्चुअली। तो हम लूप कट बढ़ाते हैं, नंबर लिमिट बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसे दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमारे पास पहले 5 आया, उसके बाद गार्बेज वैल्यू आती रही, और 9 पे जो है हमारे पास हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो आ गई 10, और फिर गार्बेज वैल्यू आनी शुरू हो गई। अगर हम इसे लूप को यहाँ से और बढ़ा दें, यानी 20 टाइम्स कर दें, और फिर इसे रन करें, तो हम देखेंगे कि ये पहले हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आई, उसके बाद गार्बेज वैल्यू आती रही, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10 आ गया, फिर गार्बेज वैल्यू आती रही यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई सॉलिड वैल्यू आई है, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव में है, गार्बेज से देखें डिफरेंट है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और सॉलिड वैल्यू आई है, यानी ये कोई सर्किट जो है वो ऑन होगा या ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से हमारे पास वही गार्बेज वैल्यू आने लगी। तो ये एक्चुअल जो है हमारे पास पॉइंटर्स का काम है, उनकी वर्किंग है, इसलिए इन्हें जो है सबका पेओ कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आज की वीडियो जो है वो बस यहीं तक थी। अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।